आरडीजी को लेकर सुक्खू मंत्रिमंडल की दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक हुई, जिसमें मुद्दे को लोकसभा में उठाने की रणनीति बनी है। बैठक के बाद शिमला लौटे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश को तब तक राजस्व घाटा अनुदान मिलना चाहिए जब तक राज्य की वित्तीय स्थिति संतुलित नहीं हो जाती। जगत सिंह नेगी ने कहा कि फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों और आरडीजी जैसे विषयों पर संसद में समुचित चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन बिना पर्याप्त बहस के निर्णय लिया गया। राज्य सरकार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सभी संवैधानिक विकल्पों, आंदोलन से लेकर न्यायालय तक विचार कर रही है। यदि केंद्र से हिमाचल को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता मिलती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन भाजपा नेताओं के बयानों से लग रहा है कि मानो वे प्रदेश के हितों के खिलाफ हो। वहीं जगत सिंह नेगी ने जनजातीय और वन भूमि पर आश्रित लोगों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो वर्षों से वन भूमि पर खेती बाड़ी या बागवानी कर जीवनयापन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आवश्यक छूट के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। सोशल मीडिया में तो बहुत अच्छा उसका गुण गा रहे हैं लोग, ये सिर्फ जो है आपके मीडिया में जो है वहाँ पर इसकी बात ही नहीं हो रही है। देश तो तब भी बदनाम हुआ जब कुत्ता जो है आपने चाइना का कुत्ता ला के अपना कुत्ता दिखा दिया। ये क्या यूनिवर्सिटी नाम भी इसका अजीब सा है, गोटिया, पता नहीं क्या नाम है, गोटिया ही कर दिया इसने, लुटा दिया हिंदुस्तान का। कैसे उसको आने दिया उसका कुत्ते को? चीन के कुत्ते को अपना कुत्ता बताओगे? देश तो तब भी अपमानजनित हुआ, देश का तो गर्व गिर गया नीचे। आपने एक वहाँ पर एक और देखा हुआ, एक इन्होंने जो है रबर बैंड लगाकर एक छोटा सा जो है एक मॉडल रखा हुआ था, वो तो हमारे तीसरी चौथी के बच्चे उससे अच्छा मॉडल बनाते हैं। इतने बड़े समिट में आप किसको धोखा देने जा रहे हो? दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है हिंदुस्तानियों को, पर दुनिया को हम नहीं बना सकते। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, बीजेपी ने उस समय क्या विरोध प्रदर्शन नहीं किया था? तो विरोध प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करने का हमारा अधिकार है, और वो सही था, क्योंकि पूरे दुनिया में हमारी जगह असाई हो रही थी। चाइना वालों ने बोल दिया हमारा कुत्ता आपने अपना बता दिया। बताइए इससे बड़ा अपमानजनक बात क्या हो सकती थी? नहीं था तो नहीं था। आप कहते हैं कि हम सबमिट कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे, पर आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते थे? दुनिया बेवकूफ़ नहीं है सर। लेकिन अपने लेवल पे बात करने के लिए सक्षम क्या कोई, सभी होते हैं सक्षम, पर बात है उनकी नीयत क्या है। उनकी नीयत में खोट है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हिमाचल की आर्थिकी के लिए जो है कांग्रेस सरकार का गला घोटा जाए, ताकि उनको कुछ न कुछ राजनीतिक लाभ मिले। उस किस्म की बात तो ये लोग कह ही रहे हैं बार बार। जब विधानसभा के अंदर इतनी लंबी बहस की ज़रूरत नहीं थी, इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत नहीं थी। प्रश्न सिर्फ केवल ये था कि संविधान के हमारा जो आर्टिकल 275(1) है, उसमें हमें जो है इस किस्म की सहूलियत दी गई है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर राज्य हैं, जब तक इनकी आर्थिकी कमज़ोर रहेगी, जब तक डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी, उस गैप को फुलफिल करने के लिए संविधान में प्रावधान किया हुआ है। अब उस प्रावधान के ऊपर भी ये इफ़ एंड बट्स की बात करते हैं, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक भी है, विडम्बना भी है कि बीजेपी जो है हिमाचल के हितों में नहीं है। और इसमें जो है साथ में 275(1) में ट्राइबल एरियाज़ का भी है जिक्र। अब आपने टोटली बंद कर दिया, तो ट्राइबल एरियाज़ को कैसे बंद कर दिया? वैसे तो ट्राइबल एरियाज़ को जो आर्टिकल 275(1) में स्पेशल प्रोविज़न है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ है उनके डेवलपमेंट के लिए जो है केंद्र सरकार का दायित्व है कि वो जो है हमें अलग से ग्रांट दे। अभी मिल रहा है, पिछले 3-4 सालों में मात्र 8 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ ऐसे दे रहे, जबकि हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी रकम जो है केंद्र सरकार को इस आर्टिकल के तहत देना चाहिए आरडीजी के साथ, पर वो भी हमें नहीं मिल रहा है। तो ये केवल हिमाचल के लोगों के साथ नहीं, बल्कि जनजातीय लोगों के साथ भी इस आरडीजी को समाप्त करने से हमारे साथ अन्याय हो रहा है।